Question number 7. If x plus 3 upon x equal to 27 by 2 times of a cube minus b cube and 3x plus 1 upon x cube is equal to 27 by 2 multiply by a cube minus b cube, then find out the value of 6a square minus b square. चार ऑप्शन है 1, 1/4, 9/4, 8/3. देखो यहां पे हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, ये हमारे पास क्या है a क्यूब प्लस b क्यूब है. क्या है a क्यूब प्लस b क्यूब. यहां से हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखो 6a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. बात समझ में आ गई. क्या फाइंड आउट करना है 6a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. अब देखो यहां पे अगर हमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फाइंड आउट करना है, इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहां पे 6 टाइम्स ऑफ a प्लस b इंटू a माइनस b. 6 टाइम्स ऑफ a प्लस b इंटू a माइनस b फाइंड आउट करना है. यही मतलब है इसका, यही मतलब है. ठीक है, अगर ये चीज फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब ये है कि यहां पे अगर a क्यूब प्लस b क्यूब दिया है, यहां पे a क्यूब माइनस b क्यूब दिया है, इसका मतलब हमें फॉर्मूला पता है कि a क्यूब प्लस b क्यूब होता है a प्लस b मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab एंड a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab. इसका मतलब कि अगर हम a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फॉर्मूला यहां अप्लाई कर दे तो ये चीज हमें वैल्यू क्या दे देगी, a प्लस b की वैल्यू दे देगी. अब देखो यहां पे क्या हम लोगों के पास a क्यूब प्लस b क्यूब निकालना है ना, a क्यूब प्लस b क्यूब निकालना है. क्या करें, इसे यहां पे ले आते हैं 2, ये x क्यूब प्लस 3 अपॉन एक्स. ठीक, कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा. ये किसकी है, a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू, a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू. समझ में आ गई बात, a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू. एंड अगर यहां से बात करें हम लोग तो यहां भी हम 2/27 3x प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, कितना हो जाएगा ये a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब. अगर यहां से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें, a क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, है ना, a क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो यहां से a निकाल लेंगे और b क्यूब से b निकाल लेंगे, क्योंकि a प्लस b है यहाँ पे a माइनस b. अगर a की वैल्यू चाहिए हमें तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे. क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे. अब देखो ऐड करेंगे, इसे हम मान लेते हैं 1, इसे हम मान लेते हैं 2. अब दोनों को ऐड कर देंगे 1 प्लस 2. अगर 1 प्लस 2 कर दें यहां से तो देखो RHS में तो क्या आ जाएगा, b क्यूब से b क्यूब कैंसिल, 2 टाइम्स ऑफ a क्यूब आ जाएगा. यहां पे देखो दोनों को अगर ऐड करना है तो 2/27 दोनों में है तो 2/27 को बाहर ले लो, बचा कितना, x क्यूब बचा. यहां पे कितना बचा, 1 अपॉन एक्स क्यूब. ऐड कर रहे हैं ना दोनों को, ठीक है, तो साथ में लिख लो 3/x प्लस 3x. ठीक है, साथ में लिख लिया. ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब था, ऐड किया a क्यूब माइनस b क्यूब, तो कितना आ गया यहां से, b क्यूब से b क्यूब कैंसिल, कितना आ गया यहां से a क्यूब, कितना आ गया a क्यूब, 2 टाइम्स ऑफ a क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2. अब यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल. बात समझ में आ गई. क्या किया हमने, इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट कर दिया. अब देखो क्या चाहिए हमें, a क्यूब गिवन है, a क्यूब मिल गया हमें. ठीक, अब देखो यहां पे क्या है हम लोगों के पास, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ a प्लस b, 1/27 एज इट इज रखो, x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब. अगर यहां से 3 कॉमन ले लें, अगर हम यहां से 3 कॉमन ले लें तो क्या आएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स आएगा, नहीं आएगा, इक्वल टू a क्यूब. अब ये क्या बन रहा है, देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ ab प्लस a प्लस b. कैसे बन रहा है, देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ ab होता है ना, 1 को यहां कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं ना. क्या किया हमने, यहां पे 1 था, 3 इंटू 1 इंटू 1 मान लो, तो x मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस एक्स. इसका मतलब क्या है कि ये x प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब है. किसका, x प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब है.
x प्लस 1/x का क्या है, ये क्यूब है। डिवाइड में क्या था, ये पूरा क्यूब आ गया, डिवाइड में 27 इज इक्वल टू a क्यूब, है ना। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। यही तो हुआ है, यही तो हो रहा है यहां पे। अब यहां से देखो, यहां भी किसी का क्यूब है, ये x प्लस 1/x का क्यूब डिवाइडेड बाय किसका क्यूब है, 27, 3 का क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब। अब देखो पावर 1/3 चढ़ा दे सब दूर, क्या आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से a की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी x प्लस 1/x डिवाइडेड बाई 3, ये आ गई a की वैल्यू, ये आ गई a की वैल्यू, ठीक। किसकी वैल्यू आ गई है, a की। अगर हम यहां से b की वैल्यू निकालना चाहें, अगर b की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा, a माइनस b कर देंगे, a में से b को माइनस कर देंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे, तो भी क्या होगा, 2/27 तो कॉमन निकल जाएगा, 2/27 कॉमन निकल जाएगा। फिर माइनस करना है, इसका मतलब यहां पे क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब प्लस 3/x माइनस 3x प्लस 3/x माइनस 3x किसके बराबर होगा, ये इसमें से ये माइनस करेंगे तो a क्यूब से a क्यूब कैंसिल, b क्यूब कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ b क्यूब। अब यहां से भी देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल। इसे हम क्या लिख सकते हैं, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 इंटू 1/x इंटू x इंटू 1/x माइनस x, ये लिख सकते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी इंटू a माइनस बी, है ना, लिख सकते हैं ना। देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब, अब ये बनाना है, ये तो 1 हो गया, तो माइनस 3/x हो गया, यहां से सॉरी यहां से कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई माइनस 3 टाइम्स ऑफ x हो जाएगा, माइनस 3 टाइम्स ऑफ x, यहां नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब यहां पे अगर हम उल्टा कर दें इस चीज को, क्योंकि यहां पे हमने उल्टा मान लिया है, 1/x को पहले लिख लिया है, 1/x को पहले लिख लिया, कंफ्यूजन नहीं होगा, आंसर तो उसी से आना है, लेकिन जो हमारा क्या है टर्म से उसे आगे पीछे लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। फिर इसे a माना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, है ना। ये क्या हो जाएगा, माइनस के साथ क्या है, माइनस के साथ यहां तो 1 हो गया, माइनस किसके साथ है, x के साथ, माइनस 1/x। बात समझ में आ गई, इक्वल टू बी क्यूब। आंसर वहीं से भी वही आता, सेम ही आता, लेकिन कंफ्यूजन होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3, ये माइनस 3x, ये 1 हो जाएगा, माइनस 3x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आ गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, है ना। बात समझ में आ गई। अब क्या करें हम लोग, ये किसका फॉर्मूला है, x माइनस 1/, इसमें डिवाइड में 27 भी है, ठीक है, x माइनस 1/x का क्यूब है ये, डिवाइडेड बाय 27 इक्वल टू बी क्यूब। अब यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई, x माइनस 1/x, तो हमने a और b की वैल्यू निकाली, हमने अभी a और b की वैल्यू निकाली। अगर वैल्यू निकाली a और b की, अगर यहां पुट कर दें हम लोग, अगर यहां पे पुट कर दें तो कितना आ जाएगा, आंसर देख लेते हैं अभी, 6 टाइम्स ऑफ a प्लस बी। अब देखो a प्लस बी हमने किया है, यहां भी डिवाइड में 3 है, a प्लस बी करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहां से 3 है, यहां 3 कॉमन, अब ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये माइनस 1/x और प्लस 1/x कैंसिल हो जाएगा जब प्लस करेंगे तो a प्लस बी के केस में, तो ये 2 टाइम्स ऑफ x/3 हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ x/3, डायरेक्ट लिख रहे हैं, स्पेस कम है इसलिए। a माइनस बी करेंगे तो इसमें से ये माइनस कर दो, मतलब x/3 हो जाएगा ये, और ये माइनस x/3 हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि यहां पे नेगेटिव साइन है ना, तो a के साथ नेगेटिव हो जाएगा, है ना। ये b वाले में ये क्या होगा, नेगेटिव, और माइनस माइनस ये पॉजिटिव, 2 टाइम्स ऑफ x/1/x/3, 2 टाइम्स ऑफ 1/x डिवाइडेड बाई 3, है ना। सॉल्व करके देखना, ये आएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा यहाँ,
x से क्या हो कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, है ना। 3 दोनों में था, x से x कैंसिल हो गया, कितना आंसर आ जाएगा ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो 8/3। सॉल्व करके देख लेना, 8/3 आंसर आ जाएगा, 8/3। कैसे आ जाएगा 8/3, देखो ये 3 है, ये 2, तो बचा ऊपर क्या बचा, एक 2 यहां पे, एक 2 यहां, एक 2 यहां, कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, है ना। तो 8/3 क्या आ जाएगा आंसर। तो हमने यहां पे देखा कि a निकालो b निकालो, a b निकालने के लिए a क्यूब आ गया हमारे पास, तो हमने पावर 1/3 चढ़ा दी। सिमिलरली b के साथ भी यही किया, तो पावर 1/3 चढ़ा दी। तो यहां क्या होगा, क्यूब रूट ले लिया इसका, b हो जाएगा, यहां क्यूब रूट लिया x माइनस 1/x, 27 का क्यूब रूट लिया, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास a और b की वैल्यू निकल के आ गई, है ना। फॉर्मूला लग रहा है, देखो डायरेक्ट देखो ना, ये यहां भी क्यूब है, फिर यहां भी क्यूब हो रहा होगा किसी का, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब हो जाएगा यहां से। क्यों, क्योंकि यहां से देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस a क्यूब माइनस b क्यूब, दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो एक क्यूब यहां था, एक क्यूब यहां था, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3, यहां भी 3 है ना, यहां 3/x, यहां 3x है, 3x प्लस 3x। अब 3 कॉमन निकाला तो x इंटू 1/x क्या हो गया 1, तो x प्लस 1/x का फॉर्मूला बन गया। जब ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब प्लस 3/x माइनस 3x। तो ये फॉर्मूला जब सॉल्व करेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब, है ना, माइनस 3ab इंटू a माइनस b, तो क्या हो जाएगा यहां से x माइनस 1/x का क्यूब हो जाएगा, है ना। अब दोनों अगर फॉर्मूला याद नहीं हो ना, ये वाला अगर फॉर्मूला याद नहीं हो a माइनस बी का क्यूब, तो देखो यहाँ पे b में क्या रख दो, b में क्या रख दो, जब हम a माइनस बी प्लस बी का क्यूब करते हैं तो b की जगह माइनस बी से रिप्लेस कर दो, b को माइनस बी से रिप्लेस कर दो, ये b है, माइनस बी से रिप्लेस किया तो माइनस 1/x क्यूब, है ना। फिर यहां पे क्या करो, माइनस से रिप्लेस किया, है ना, x को 1/x को माइनस 1/x से रिप्लेस करना है ना, क्योंकि ये है a, ये है b, तो b को माइनस 1/x से, तो क्यूब माइनस की पावर 1/3, माइनस की पावर 3 कितनी होगी माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये माइनस हो गया। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया 1/x की जगह माइनस 1/x, तो ये भी माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, 1/x की जगह माइनस 1/x, अगर फॉर्मूला याद ना हो तो, ठीक है। तो हमने देखा अप्रोच क्या रहेगी हमारी, किस टाइप से हमें सॉल्व करना है, 6ab a प्लस b a माइनस b निकालना था, आ गया आंसर हमारा 8/3। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 की वैल्यू 0 है, x की पावर 5 माइनस 2x की पावर 4 प्लस 30 की वैल्यू पूछी गई है। यहाँ पे ऑप्शन 62, 63, 60 एंड 64 है। यहाँ पे देखो कि पावर कितनी बड़ी है, x की पावर 4 है, फिर 4 है, x की पावर 5, फिर 4 है, और यहाँ पावर है ही नहीं। क्या हम यहाँ से पावर x प्लस 1/x का कोई फॉर्म बना सकते हैं क्या, अगर 2 से डिवाइड कर दें, सॉरी x से डिवाइड कर दें, तो x माइनस 2 प्लस 4/x, तो x प्लस 4/x बन जाएगा, x प्लस 4/x। लेकिन यहाँ अगर पावर क्या करें हम 4 से डिवाइड कर दें x की पावर 4, तो यहाँ क्या बन जाएगा x प्लस 30/x, 30/x, कितनी बड़ी पावर बन गई। अगर हम स्क्वायर भी कर दें ना, स्क्वायर भी कर दें, तो हमारे पास जो आंसर आएगा ना वो क्या गलत आएगा। गलत क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 30 डिवाइडेड बाय x है, तो हमें बहुत लंबी प्रोसेस करनी पड़ेगी उसे सॉल्व करने के लिए, और वहां पे मैक्सिमम 90% चांस है कि हम फंस जाएं कहीं पे और आंसर निकल के ना आए। अगर हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्वेश्चन में करें क्या, तो सबसे पहले चीज तो ये देख लो कि दोनों में कुछ रिलेशन आ रहा है क्या, दोनों में कुछ रिलेशन आ रहा है क्या, किसी तरीके से हम दोनों में क्या कर सकते हैं, लिंक बना सकते हैं क्या। हमने दोनों को लिखा तो हमने देखा कि x माइनस 2x बन रहा है, यहां भी x माइनस 2x का कुछ टाइप दिख रहा है ना। क्या हम इस चीज को बना सकते हैं क्या, यहां से बना सकते हैं। यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 2 कब आएगी, x क्यूब कॉमन निकालेंगे, यहां भी x क्यूब कॉमन निकालेंगे तो पावर बना जाएगी। तो हमने क्या किया, x क्यूब को कॉमन निकाला, यहां से क्या बना, ये x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 30 कांस्टेंट था, एज इट इज रख दिया हमने। इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी तो हमें फाइंड आउट करना क्या है एक्चुअल में वो देख रहे हैं। इतनी बड़ी पावर को हम शॉर्ट कर रहे हैं, शॉर्ट करने के लिए हमने एक्स क्यूब को कॉमन निकाला। अब हमने देखा कि जब हमें इक्वेशन गिवन थी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, अगर हम यहां से किसकी वैल्यू निकालें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, क्यों, क्योंकि यहां पे हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x की वैल्यू लग रही है, ये हो जाएगा -4। हम पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x की वैल्यू -4,
प्लस 30। अब देखो हमने 5 पावर थी, 4 पावर थी, हमने क्या कर लिया, पावर को एक सिंगुलर बना लिया, सिर्फ x की पावर 3 है। यहाँ पे क्या है, x की पावर 3 है। ये क्या आ गया 4x क्यूब प्लस 30। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, यहां पे तो हमारे पास क्या है, पावर 2 है और यहां पावर 1 है, यहां पावर 0, यहां तो बहुत ही बड़ी पावर हो गई 5 4 और एक भी पावर नहीं है। अगर हमें एक्स क्यूब को बनाना है, एक्स क्यूब को बनाना है अगर, तो हम लोग देखो एक तरीका तो अपना सकते हैं यहाँ पे कि एक्स क्यूब अगर बनाना है तो हम क्या करें, इसमें एक्स का मल्टीप्लाई कर दें। जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 का 2 काम है। पहला काम कि उसने हमें दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x की वैल्यू जो हमें यहां काम आ गई, ठीक है। दूसरा काम क्या है इसका, इसमें अगर हम x का मल्टीप्लाई कर दें, x का मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि x क्यूब चाहिए, यहां से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करेंगे तो दिक्कत यहां पे आएगी और यहां डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये तो हमारा आंसर निकालना है। यहां डिवाइड करेंगे तो आंसर में भी तो डिवीजन होगा ना उस चीज का। तो इतना सब कुछ करने की बजाय हम लोग क्या करें, इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 4x। एक ही बात है, यहां करे या यहां एक ही बात है, ठीक है। अब x क्यूब हो गया, इसे ऐसा ही कर लेते हैं, नहीं तो और कंफ्यूजन होगा फिर। बात समझ में आ गई, इसमें मल्टीप्लाई किया x का, इसमें भी अलग से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, x क्यूब हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू 0। एक्स क्यूब की वैल्यू निकालें अगर तो 2x स्क्वायर प्लस 4x। ये आ गई किसकी वैल्यू, एक्स क्यूब की वैल्यू, किसकी वैल्यू, एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई है। आगे बात समझ में, ये प्लस ये प्लस 4 है ना। पहले हमने क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया x का और फिर यहां पे कर दिया, एक ही बात है। या फिर हम क्या करते, पूरे को एक साथ लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा यहां से, ये कितना था प्लस 4, कितना हो जाएगा यहां से, ये प्लस हो जाएगा। अब जब ये प्लस इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। मतलब एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई 2x की पावर 2 माइनस 4x। यहां पुट कर देंगे एक्स क्यूब की वैल्यू, कितना आ जाएगा ये माइनस 4। एक्स क्यूब की वैल्यू 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30। अब देखो 2x है हमारे पास और यहाँ पे 4x है, सॉरी यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ 2x है। अगर यहाँ पे क्या करें हम लोग, यहाँ पे 2 कॉमन निकालें, अगर 2 कॉमन निकालें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। देखो दो चीज दी गई थी, वही काम आ रही है वापस से। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x की वैल्यू यहां से निकाल ली थी हमने, माइनस 4। अब ये हो जाएगा माइनस 8 इंटू माइनस 4 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 32 प्लस 30 62। ठीक है, क्या आ जाएगा आंसर 62। समझ में आया। अगर क्वेश्चन में समझ में नहीं आता करना क्या है, तो जैसे जैसे गो विद द फ्लो चलो। ठीक है, क्या करो, यहां पे देखो दोनों को ऊपर नीचे लिखा, हमने देखा कि यहां से अगर हमें गिवन डाटा बनाना है ना, ये फाइंडिंग डाटा, ये गिवन डाटा, तो फाइंडिंग डाटा जो हमें फाइंड करना है उसमें से ऐसे नंबर को बाहर निकालो जिससे हम क्या, क्योंकि पावर ज्यादा है तो हमें पावर कम करनी है ये बनाने के लिए, तो हमने ऐसी कौन सी पावर निकाली जिससे ये बन जाए, एक्स क्यूब निकाला। क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। यहां से देखा हमने इसकी वैल्यू तो हमें पता है, कांस्टेंट है माइनस 4 एक्स क्यूब बच गया प्लस 30। एक और दिक्कत, एक्स क्यूब कहां से निकाले, ना यहाँ पे क्यूब है ना यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा हमें, लेकिन इसमें डिवाइड क्यों करें जब हमें इसकी वैल्यू ही नहीं पता है। तो इसकी वैल्यू पता है, यहाँ डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करा एक्स का, यहाँ एक्स का मल्टीप्लाई करा, एक्स क्यूब हो जाएगा ये, माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस 4x हो जाएगा इक्वल टू 0। 0 इंटू एक्स 0 ही होता है। ठीक है, एक्स क्यूब की वैल्यू निकाली, 2x स्क्वायर, ये आरएचएस में जाएगा, 2x स्क्वायर, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा आरएचएस में जाके, माइनस 4x। यहां वैल्यू पुट कर दी 2x स्क्वायर माइनस 4x, 2 फिर से कॉमन निकाल लिया, 2 फिर से कॉमन निकाला, माइनस 8 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x की वैल्यू फिर से माइनस 4 रख दो। ठीक है, तो जो क्वेश्चन डाटा गिवन था वो यहां भी काम आया, यहां भी काम आया। ठीक है, एक तरीका और है, एक तरीका और है, जब कहीं भी हमें संदेह हो इस चीज का, ध्यान से सुनना, जब भी कभी हमें लगे कि यार ये a प्लस या a माइनस बी का कुछ होल स्क्वायर बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर बनने वाला है, बन ना पाए, अगर बन ना पाए तो देखो दो चीजें सिमिलर है यहां पे, कौन कौन सी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab ये कहीं हद तक सिमिलर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से, और ये दोनों चीजें फॉर्मूले में आती हैं, फॉर्मूले में आती हैं। ये आता है a प्लस बी के होल स्क्वायर, ये नेगेटिव के लिए भी सिमिलर बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और ये किस चीज में आता है, अगर हम इसमें a प्लस बी का मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी a माइनस बी, क्योंकि नेगेटिव वाले में ये आता है, माइनस बी का मल्टीप्लाई कर दें तो ये a माइनस बी का होल क्यूब बन जाएगा। समझ में आ गई बात। तो या तो हमें जब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहीं भी दिख जाए, अगर वो चीज ये नहीं बन पा रही है, प्लस 2ab नहीं दे पा रही है, कांस्टेंट को तो कांस्टेंट रखना है, लेकिन अगर वो प्लस ए भी दे पाता है ना, वो एक्सप्रेशन प्लस ए भी दे पाता है, तो एक काम करो कि इसमें अगर हम a माइनस बी का मल्टीप्लाई कर दें तो हम उसे लिख सकते हैं डायरेक्ट a माइनस बी का क्यूब। सिमिलरली अगर यहां पे हमें माइनस हो तो a माइनस बी का स्क्वायर बन सकता है, और यहां माइनस आ जाए तो यहां पे क्या करो, a प्लस बी का मल्टीप्लाई कर दो तो ये a प्लस बी का होल क्यूब बन जाएगा। हमने यहां पे देखा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जैसा कुछ दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होना था तो माइनस 4x होना था, लेकिन यहां पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab है, क्या दिख रहा है, ये एक्स स्क्वायर है ना प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस ए बी, यही तो दिखा। क्या दिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, है ना, ये देख पा रहे हैं हम लोग यहां पे, तो ठीक है। क्या है, क्वेश्चन में नेगेटिव है, हमने पॉजिटिव के लिए बात की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए बात कर लेंगे। अब ये किसका क्यूब हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब। अच्छी बात यहां पे ये है कि अगर हमारे पास ये इक्वेशन बन जाए, ये चीज बन जाए और इक्वल टू में 0 है, तो अगर हम क्या करें, इसका मल्टीप्लाई कर दे उस चीज में, तो RHS में भी 0 आएगा, मतलब इसकी वैल्यू भी सेम रहेगी। दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बोल रहा हूं मैं, देखो ध्यान से सुनो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स, क्या गिवन है, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ध्यान से समझना, प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2, माइनस एक्स इंटू 2 लिख लेते हैं और अच्छा रहेगा। ए बी, ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई एक्स इंटू 2, देखो एक्स स्क्वायर हो गया, यहां भी एक्स स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 हो गया, माइनस एक्स इंटू 2 माइनस 2x, मतलब ये फॉर्म बन गया ये वाला। अब हम क्या करें, इसकी वैल्यू तो क्या है, 0 है, इसकी वैल्यू तो क्या है, 0 है। अगर हम क्या करें, a प्लस बी का मल्टीप्लाई कर दें, इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2x में अगर हम किसका मल्टीप्लाई कर दें, x प्लस 2 का मल्टीप्लाई कर दें, x प्लस 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 2 का क्यूब बन जाएगा, x प्लस 2 का क्यूब बन जाएगा। इस टाइप से अप्रोच रखनी है हमें, इस टाइप से अप्रोच रखनी है ना, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें ये चीज चाहिए, ये चीज गिवन है तो क्यों ना उसका सदुपयोग कर लिया जाए। जब गिवन है वो तो माइनस नहीं बन पा रहा है, माइनस 2ab या प्लस 2ab नहीं बन पाता है, तो प्लस ab या माइनस ab तो बना सकते हैं ना, माइनस ab तो बना सकते हैं, तो a प्लस बी का इधर मल्टीप्लाई करो, a प्लस बी का इधर मल्टीप्लाई कर दो, पूरे की वैल्यू हम क्या लिख देंगे, x प्लस 2 का क्यूब लिख देंगे, है ना। तो यहां पे देखो इस चीज की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 0, इसका मतलब कि x प्लस 2 का क्यूब कितना आ जाएगा, 0। समझ में आई बात, इसकी वैल्यू क्या है, 0 के बराबर, इसका मतलब क्या है कि a प्लस बी मतलब x प्लस 2 का क्यूब क्या है, 0, x प्लस 2 का क्यूब क्या है, 0, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, -2, x की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई, x की वैल्यू -2। ये a क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा, सॉरी ये a क्यूब प्लस बी क्यूब होगा, दोनों एक ही बात है ना, कंफ्यूजन मत होना। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो भी सेम आंसर आएगा। और यहां पे अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब करे तो हमने उसके लिए पढ़ रखा है, अभी हम देखेंगे दोनों एक ही चीज है। अगर क्यूब कर दें तो क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब की वैल्यू -8 का क्यूब, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, -2। क्या वहां से भी -2 आ रही थी क्या,
वहां से भी -2 आ रही थी क्या, कहां से, जब हमने x+2 का होल क्यूब लिखा था वहां से भी -2 आ रही थी क्या? बिल्कुल। -2 क्यों आ रही थी, क्योंकि हमने जो लिखा है यहाँ पे x³ + b³ है ना, x³ + b³, देखो यहाँ पे क्या होगा a + b × a² + b² - ab, ये क्या होता है a³ + b³, a³ + b³ है ना, तो यहां से ये आ जाएगा। लेकिन अगर a + b का होल स्क्वायर रख दें तो भी तो हमारा आंसर आ रहा है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इन दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब सेम है।